नमस्कार। भारत के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आप सभी का स्वागत है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम बिहार राज्य से संबंधित जितने भी एग्जाम हैं उन सब की तैयारी करने वाले हैं। चाहे बीपीएससी हो, बिहार दरोगा, सीडीपी हो या अन्य कोई भी एग्जाम जो बिहार राज्य से संबंध रखता है, उन सब की तैयारी हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से करने वाले हैं। तो जल्द से जल्द आप सभी लोग इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की कक्षा में हम जीव विज्ञान की एक टॉपिक जिसे तंत्रिका तंत्र अर्थात नर्वस सिस्टम के नाम से जानते हैं, उससे संबंधित कुछ प्रश्नों के फॉर्मेट को देखने वाले हैं। जिस प्रकार से बीपीएससी के द्वारा प्रश्न पूछा जाता रहा है, सेम वही फॉर्मेट आपको यहां पर देखने को मिलेगा। तो आप सभी लोग सबसे पहले प्रश्नों को हल कीजिएगा, जो भी सही उत्तर होगा वो सही उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। तत्पश्चात में उसका सही उत्तर और उत्तर के साथ साथ उससे संबंधित जो भी अन्य जानकारी होगी उन सबको भी आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। तो ये सेशन जो है आप सभी के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होने वाला है। इससे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम शशिकांत कुमार है और मैंने बिहार के जयप्रकाश यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कि बिहार राज्य से संबंधित जितने भी एग्जाम हैं उन सभी को लेकर लगभग 6 वर्षों से मैं शिक्षण कार्य से जुड़ा हुआ हूं। एक प्रॉपर गाइड और कोच के रूप में कार्य करते आ रहा हूं। इसके साथ साथ मैंने बिहार दरोगा का मेंस क्वालिफाइड किया है, बीपीएससी का मेंस क्वालिफाई किया है। साथ ही साथ मैं बता दूं कि यहां पर आप सभी को मैं बिहार स्पेशल, जनरल साइंस, भूगोल और इतिहास इन सभी की कक्षा लेने वाला हूं। इन सभी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है, जहां से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, उन सब की चर्चा हम बड़े ही डिटेलिंग में यहां पर करने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी के लिए अनअकैडमी के द्वारा बीपीएससी को डेडिकेटेड एक नया प्लेटफॉर्म यहां पर लॉन्च किया गया है, जिसका नाम दिया गया है बीपीएससी संकल्प। तो आप सभी लोग आज ही अभी जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल का लिंक जो है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप जाइए और इस लिंक के माध्यम से उस चैनल पर पहुंच के आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी यहां पर कक्षाएं आयोजित की जाएगी वो सभी के सभी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो इसके लिए जरूरी है कि आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए अब प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। ऑप्शन आप सभी के समक्ष है। न्यूरॉन, वृकाणु, अस्थि, उपास्थि या फिर बीपीएससी का फेवरेट ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। 5 सेकंड का टाइम देता हूं, 5 सेकंड में आप सभी लोग इसका उत्तर दें, उसके पश्चात इसका डिस्क्रिप्शन पर हम चलेंगे। चलिए बताइएगा सही, सभी लोग इसका उत्तर दें। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। चलिए इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यूरॉन। जैसे किसी भी पादप हो या फिर जंतु हो, सबके शरीर की रचनात्मक व संरचनात्मक इकाई जो होती है वो क्या होती है? कोशिका होती है। वैसे ही तंत्रिका तंत्र की बात करें, तंत्रिका तंत्र को मैं शरीर का वायरिंग कहता हूं। जैसे घर में होता है ना कि विभिन्न प्रकार के आपके यंत्र हैं, चाहे बल्ब हो गया, पंखा, एसी, फ्रिज, कूलर, टीवी, जो भी हो, सबके पास इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाने के लिए एक वायर गया रहता है, अर्थात वायरिंग किया गया रहता है। वैसे ही हमारे शरीर में विभिन्न सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु शरीर में भी एक तंत्र पाई जाती है, जिसे तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। तो मैं इसे सामान्य भाषा में वायरिंग कहता हूं, ताकि दिमाग में आप सभी के पहुंच पाए। तो ये जो हमारे शरीर की वायरिंग है, तंत्रिका तंत्र है, इसकी रचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या है? तो न्यूरॉन है। न्यूरॉन की बात करें तो न्यूरॉन भी मुख्यतः 3 प्रकार के आप देख सकते हैं। इसे हिंदी में तंत्रिक कोशिका भी कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत 3 चीजें आप देख सकते हैं। पहला जो होता है वो होता है यूनिपोलर। ठीक है, पहला टाइप क्या है? यूनिपोलर अर्थात एक ध्रुवीय। दूसरा हो जाता है बाइपोलर, बाइपोलर अर्थात द्विध्रुवीय। और तीसरा हो जाता है मल्टीपोलर। क्या हो जाता है? मल्टीपोलर अर्थात इसकी हम बात करें, इसका हिंदी हो जाएगा बहुध्रुवीय। तो 3 प्रकार की न्यूरॉन्स आपको देखने को मिलेगी। यूनिपोलर यानी कि एक ध्रुवीय जो है, ये आपको केवल भ्रूणावस्था में देखने को मिलेगा। कहां देखने को मिलेगा? भ्रूणावस्था के दौरान देखने को मिलेगा।
बाइपोलर जो आपकी नेत्र की रेटिना है, इस रेटिना पर देखने को मिलेगा। और मल्टीपोलर की बात करें तो जो आपका मस्तिष्क और मस्तिष्क के साथ साथ जो कशेरुक रज्जु है वहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो याद रखिएगा, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या है? न्यूरॉन है। कई बार इससे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिएगा, ये आपकी न्यूरॉन की संरचना है। इसके भी 3 भाग होते हैं। एक भाग आपको ये वाला यहां से लेकर इतना, दूसरा भाग ये और तीसरा भाग ये। तो जब डिटेल में करेंगे सारी चीजें इसकी अच्छे से हम करने का प्रयास करेंगे। ठीक, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन ध्वनि ग्रहण हेतु जिम्मेदार है? यानी कि हम ध्वनि को सुन पाते हैं, इसके लिए कौन सा भाग हमारे शरीर का जिम्मेदार है? घ्राण पिंड, प्रमस्तिष्क, डाइएनसिफेलॉन, अनुमस्तिष्क या फिर ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर बताइए सभी लोग, इसका उत्तर दें। चलिए, इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रमस्तिष्क। और प्रमस्तिष्क की बात करें तो इसके 4 भाग आप देख सकते हैं। पहले भाग को हम बोलते हैं फ्रंटल पिंड। पहले भाग को क्या बोलते हैं? फ्रंटल पिंड। दूसरा भाग जो है, दूसरा भाग इसका हो जाता है टेम्पोरल पिंड। टेम्पोरल पिंड। तीसरा भाग जो होता है इसके अंतर्गत वो है पेराइटल, पेराइटल पिंड। और चौथा जो भाग है, चौथे भाग को बोलते हैं ऑक्सीपेटल पिंड। ऑक्सीपिटल पिंड। सबके काम क्या क्या है? अगर फ्रंटल पिंड की बात करें तो जो आपके मन में, मस्तिष्क में जो विचार उत्पन्न होते हैं विभिन्न प्रकार के, है ना, उसे देखकर वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छी है, वो अच्छा व्यक्ति है, बुरा व्यक्ति है। तो जो भी आपके विचार उत्पन्न होते हैं वो सभी के सभी फ्रंटल पिंड में होते हैं। जितने भी विचार उत्पन्न होते हैं वो फ्रंटल पिंड में होते हैं। टेम्पोरल पिंड की बात करें तो ये आपका ध्वनि ग्रहण हेतु जिम्मेदार है। ध्वनि इसी के द्वारा ग्रहण किया जाता है। पेराइटल पिंड की बात करें, कोई भी चीज की अनुभूति, जैसे कोई चीज ठंडा है, गर्म है, यानी कि स्पर्श की जो अनुभूति आपको होती है वो पेराइटल पिंड के वजह से होती है। स्पर्श की अनुभूति यहां से होती है। और ऑसिपिटल की बात करें तो ये दृश्य के लिए जिम्मेदार है। कोई चीजें आप देख पाते हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन है? ऑक्सीपिटल पिंड है। तो ये 4 चीजें याद रखिएगा, यहां से प्रश्न बार बार पूछे जाते रहे हैं। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिएगा, ये मस्तिष्क का पिक्चर है ना। मस्तिष्क की बात करें तो ये आपका एक भाग हो गया, ये मध्य भाग और ये पश्च भाग हो जाता है। ठीक है, तो इस पूरे भाग को हम क्या बोलते हैं? इस पूरे भाग को हम बोलते हैं प्रमस्तिष्क। इस वाले भाग को हम बोलते हैं मध्य मस्तिष्क। और इस वाले भाग को हम क्या बोलते हैं? इस वाले भाग को हम बोलते हैं पश्च मस्तिष्क। आपकी पोन्स वेरेलाई, मेडुला ऑब्लोगेंटा, अनुमस्तिष्क, ये एरिया जो है ये अनुमस्तिष्क कहलाता है। ये मेडुला ऑब्लोगेंटा कहलाता है। ये पोन्स वरालाई कहलाता है। तो सबके क्या क्या कार्य है, इन सब की जानकारी हम डिटेल में देने वाले हैं। तो अभी हम केवल प्रश्न उत्तर का फॉर्मेट देखने का, समझने का प्रयास करते हैं। हाइपोथैलेमस यहां पर अवस्थित रहता है, यहीं पर आपको पीयूष ग्रंथि देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें हम बहुत ही डिटेल में करेंगे। ठीक, आइए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। शरीर के आंतरिक वातावरण का निर्माण करता है, शरीर के आंतरिक वातावरण का निर्माण करता है। ऑप्शन ए है घ्राण पिंड, बी हाइपोथैलेमस, सी प्रमस्तिष्क, डी अनुमस्तिष्क या फिर ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से आप सब लोग इसका सही उत्तर दें। चलिए, इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन बी होगा, हाइपोथैलेमस। ये हमारे शरीर के आंतरिक वातावरण का निर्माण करता है। जैसे कि भूख लग रही है ना, कुछ पीने की, यानी कि खाना पीना, गुस्सा, प्यार, ये सभी जितनी भी अनुभूतियां हैं ये आंतरिक वातावरण है। इन सब का नियंत्रण हमारा हाइपोथैलेमस करता है। और जो हमने अभी अभी देखा, जो हमारा मस्तिष्क है, मस्तिष्क का जो पिछला भाग है डाइएनसिफेलॉन जिसे कहा जाता है, उसी का जो अंतिम भाग होता है उसी को हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। और हाइपोथैलेमस जो है ये हमारे शरीर के विभिन्न कार्यों को संपादित करता है, आंतरिक वातावरण का निर्माण करता है।
हमारे शरीर का तापमान जो है उस तापमान को नियंत्रण करता है। ठंडी लग रही है ना, गर्मी हो रहा है, तो इन सभी का नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइपोथैलेमस की अभी हमने बात किया था। ये जो एरिया है आपको दिखाई दे रहा है, यही क्या हमारा हाइपोथैलेमस है। क्लियर? आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हृदय की धड़कन तथा उसकी गति को नियमित व नियंत्रित करता है। हृदय की धड़कन तथा उसकी गति को नियमित व नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए है हृदय केंद्र, बी वासोमोटर केंद्र, सी श्वसन केंद्र, डी पोन्स वरालाई, या फिर ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर बताएं। चलिए इसके सही उत्तर की बात करें, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाता है हृदय केंद्र। ठीक है, हृदय केंद्र। अब यहां पर देखिए, हृदय केंद्र जो होता है ये हृदय की धड़कन, उसकी गति, इन सबको नियमित व नियंत्रित करता है। दूसरी हम बात करें वासोमोटर केंद्र की, तो ये रक्त वाहिनियों में रक्त दाब को नियंत्रित करता है। किस तरीके से? तो जब हमें ब्लड प्रेशर की ज्यादा आवश्यकता होती है तो वो उसका डायमीटर कम कर देता है। इससे क्या होता है? स्पीड बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जब ब्लड प्रेशर कम करना होता है तो वो उसके डायमीटर को बढ़ा देता है, परिणामतः उसकी स्पीड धीरे होती है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो इस तरीके से वासोमोटर केंद्र जो है ये रक्त वाहिनियों में रक्त दाब को नियंत्रित करता है। ठीक, श्वसन केंद्र की बात करें तो ये किससे? तो ये श्वसन की गति को नियमित व नियंत्रित करता है। जब भी आप दौड़ते हैं तो दौड़ने के पश्चात क्या होता है? श्वसन की दर बढ़ जाती है, लंबी लंबी सांसें लेने लग जाते हैं, और नॉर्मल कंडीशन में वही 15 से 18 बार हम 1 मिनट में सांस लेते रहते हैं। तो इन सबका नियंत्रण कौन करता है? श्वसन केंद्र करता है। ठीक है, पोन्स वरालाई की बात करें, ये भी, इसकी भी बात करें तो ये भी श्वसन को नियंत्रित करता है। तो विभिन्न चीजें हैं, उन सबको हम बड़े ही डिटेल में देखेंगे। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये देख लीजिएगा, ये पूरा सिस्टम है हमारे तंत्रिका तंत्र की। तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत दो भाग आप देखेंगे, एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जिसके अंतर्गत हमारा मस्तिष्क आ जाता है, और दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत मस्तिष्क और जो हमारा कशेरुक रज्जु है ये हो जाता है, और परिधीय के अंतर्गत शरीर के विभिन्न भागों में जितनी भी चीजें, जैसे विभिन्न प्रकार की जो मैंने बोला था ना तार फैली रहती है, उनको परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत हम रख लेते हैं। तो सारी चीजें हम यहां पर देखेंगे, समझेंगे। ठीक, मैं यहां पर बताना चाहूंगा अनअकैडमी लर्निंग ऐप जो है, इससे आप सभी को कैसे जुड़ना है। तो सबसे पहले आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे या एप्पल के ऐप स्टोर पर जाएंगे, और यहां पर सर्च करेंगे अनअकैडमी लर्निंग ऐप, और इसको डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के पश्चात आप अपने नंबर से, मोबाइल नंबर से या ईमेल आईडी के माध्यम से आप सभी लोग इससे जुड़ सकते हैं। सबसे पहले आपको साइन अप करना होगा, उसके बाद अगली बार आपको लॉगिन करके जुड़ना हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अनअकैडमी के ऐप को डाउनलोड करेंगे, और इससे जुड़कर जो भी यहां पर फ्री क्लासेस चलती है उन सभी फ्री क्लासेस का आप लोग लाभ उठा सकते हैं। इसके साथ साथ बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी के द्वारा एक स्कॉलरशिप टेस्ट आयोजित किया जा रहा है, जो कब होगा? 10 अक्टूबर को होगा, रविवार के दिन 11 बजे से होगा। और यहां पर जो भी बच्चे होंगे अगर अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते हैं तो उनको उनके एडमिशन में, उनके फी में 50% का डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। तो आप सभी लोग यहां पर जाएं, स्कॉलरशिप टेस्ट जो है इसमें बैठे, सम्मिलित हो और 50% डिस्काउंट का भी लाभ आप लोग उठाएं। ठीक है, इसके साथ साथ 67वीं बीपीएससी को लेकर प्रारंभिक परीक्षा हेतु यहां पर भी टेस्ट सीरीज चलाए जा रहे हैं, जिसमें फुल लेंथ टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। अर्थात बीपीएससी में जैसे 150 प्रश्न होते हैं सेम टू सेम वैसे ही होगा। यहां पर सब्जेक्ट वाइज भी है और पूरे कंबाइन करके भी आपको टेस्ट देखने को मिलेगा। तो बीपीएससी 67वीं और साथ ही साथ बिहार दरोगा के लिए टेस्ट सीरीज का आयोजन यहां पर किया जा रहा है। आप सभी लोग इससे भी जुड़कर लाभ उठा सकते हैं। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी के द्वारा प्लस प्लान भी एक देखने को मिलता है, प्लस प्लान भी प्रोवाइड करवाया जाता है। इसमें बेहतरीन फीचर आप सभी के समक्ष देखने को मिलेगा, जैसे कि आप कहीं भी लाइव बैठकर अपने कंफर्टेबल जोन में किसी भी सब्जेक्ट की क्लासेस ले सकते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं।
जो भी आपको नोट्स प्रोवाइड करवाया जाएगा, वीडियो प्रोवाइड करवाया जाएगा, उसका अनलिमिटेड एक्सेस होगा। आप जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। भारत के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आपकी कक्षाओं का आयोजन करवाया जाएगा। पूरे सिलेबस का कवर किया जाएगा और एग्जाम में जितने भी स्टेजेस हो, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, इंटरव्यू, इन सब की भी तैयारी आपको देखने को मिलेगी। पूरी तैयारी यहां पर करवाई जाएगी। रेगुलर डाउट सेशन यहां पर करवाया जाएगा, ताकि किसी टॉपिक से संबंधित अगर आपको डाउट है तो आप आकर यहां पर क्लियर करवा सके। इसके साथ साथ लाइव टेस्ट सीरीज भी रखा गया है, ताकि आप अपनी क्षमता को भी जांच सके कि आप कितनी तैयारी में हैं अभी और कितना बूस्टअप करने की आवश्यकता है। पीडीएफ फॉर्म में आप सभी को स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसके साथ साथ मेंस आंसर राइटिंग से संबंधित भी गाइडेंस आपको देखने को मिलेगी। तो विभिन्न प्रोग्राम आपको यहां पर देखने को मिल जाता है। ये सारे फीचर है जो आपको प्लस सब्सक्रिप्शन में देखने को मिल जाता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती है? मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती है? 12, 13, 31, 33 या फिर ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर क्या होगा बताएं। चलिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 12। हमारी जो कपाल तंत्रिकाएं हैं, यहां से 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं देखने को मिलती है। हमारी जो कपाल है, मस्तिष्क है, यहां से 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं आपको देखने को मिलती है। एक बार पिक्चर के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, यह है हमारा मस्तिष्क और इस मस्तिष्क से आपको 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं देखने को मिलेगी। सबके अपने अपने नाम है, ठीक है, जैसे ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ठीक है। तो ऐसे विभिन्न प्रकार के हैं, आप सभी लोग देख लीजिएगा। 12 जोड़ी यहां से कपाल तंत्रिकाएं निकलती हैं। ये प्रश्न कई बार बीपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? 12, 13, 31, 33 या फिर ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर क्या होगा बताएं। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 31 जोड़ी। जो हमारी कशेरुक रज्जु है, स्पाइनल कोर्ड है, यहां से 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं, जो शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचकर विभिन्न कार्यों को संपादित करती है। देखिएगा, ये है हमारा मस्तिष्क। ये वाला जो एरिया है ये किसका है? ये मस्तिष्क का हो गया। और ये जो एरिया है ये क्या कहलाता है? कशेरुक रज्जु कहलाता है। क्या कहलाता है? कशेरुक रज्जु, स्पाइनल कोर्ड कहलाता है। और यहां से 31 जोड़ी कहां कहां से देखिएगा, जो ग्रीवा रीढ़ तंत्रिकाएं है यहां से 8 जोड़ी, वक्षीय रीढ़ तंत्रिकाएं है यहां से 12 जोड़ी, कटी रीढ़ तंत्रिकाएं है यहां से 5 जोड़ी, त्रिक रीढ़ तंत्रिकाएं है यहां से 5 जोड़ी और अनुत्रिक रीढ़ तंत्रिकाएं है यहां से 1 जोड़ी आपको देखने को मिलेगी। तंत्रिकाएं जो शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचती है, वहां से संवेदनाओं को ग्रहण करती है, मस्तिष्क तक पहुंचाती है। मस्तिष्क के द्वारा आदेश दिया जाता है कि भैया ऐसा काम हुआ है तो आप इसके प्रति ऐसा प्रति उत्तर दीजिए, और फिर वो प्रति उत्तर वहां तक पहुंचाया जाता है, उस भाग तक। जैसे कि कभी मान लीजिए आपके हाथ वाथ में या पैर में ही कांटे चुभ जाते, तो पैर में जैसे ही कांटा चुभा, यही तंत्रिका तंत्र जो है ना, ये कहां पहुंचाते हैं? सबसे पहले पैर किससे जुड़ा हुआ है? तो हमारे कशेरुक रज्जु की जो तंत्रिकाएं हैं इससे जुड़ी हुई है, तो वहां की वायरिंग आके इससे जुड़ गई। ये कहां पहुंचाता है? मस्तिष्क तक पहुंचाता है। अब मस्तिष्क को खबर मिली कि पैर में कांटे चुभ गए, क्या करना है? तो ये देख कहेगा कि भैया कांटे चुभे, अगर ज्यादा चुभा है तो अपना रिएक्शन दिखाओ, थोड़ा सा रो गाओ चिल्लाओ, है ना। साथ ही साथ वहां पर दर्द है तो दोनों हाथों को आदेश देता है कि दोनों हाथों से वहां पर पकड़ के थोड़ी से सहलाएं। तो ये सारे कार्य कौन करते हैं? यही हमारी तंत्रिका कोशिकाएं जो हैं, इनके द्वारा इन सभी कार्यों का संपादन किया जाता है। क्लियर? तो ये सारी बातें आप लोग याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। मस्तिष्क जिम्मेदार है, ऑप्शन ए है सोचने के लिए, बी हृदय गति नियंत्रण के लिए, सी शरीर के संतुलन के लिए, डी रक्त वाहिनियों में रक्तदाब को नियंत्रित करने के लिए, या फिर ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक।
सही उत्तर क्या होगा इसका, सभी लोग बताएं। ऑप्शन ई पर ध्यान देना है, बीपीएससी बहुत खतरनाक बन जाता है यही ऑप्शन ई को लेकर, तो गलती नहीं करनी है, एक गलती मतलब 1 साल पीछे। ठीक, चलिए इसका सही उत्तर की हम बात करें, ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाता है। ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाता है क्योंकि मस्तिष्क ही जिम्मेदार है किसके लिए, सोचने के लिए। और जो हमने देखा था अभी अभी, जो हमारा फ्रंटल पिंड है मस्तिष्क का यही तो विचार उत्पन्न होते हैं, यानी कि सोचने का कार्य जो है मस्तिष्क का फ्रंटल पिंड करता है। हृदय गति की नियंत्रण के लिए आपको हृदय केंद्र देखने को मिलेगा, है ना, हृदय केंद्र देखने को मिलेगा, अभी हमने देखा। और ये आपको मोडुला ऑब्लोगेंटा में देखने को मिल जाता है, तो इसके द्वारा हृदय गति का नियंत्रण किया जाता है। शरीर के संतुलन की बात करें तो जो हमारा अनुमस्तिष्क है ना, अनुमस्तिष्क जिसे मेटेनोसिफेलॉन के नाम से भी जाना जाता है, इसके द्वारा शरीर का संतुलन किया जाता है। जैसे हमारा जो मुद्रा होता है, कैसे खड़े होना है, कैसे बैठना है, तो ये सभी के सभी किसके द्वारा, अनुमस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जो हमारी ऐच्छिक पेशियां है, इन सभी में जो गति होता है, इन गति का नियंत्रण करना भी किसका जिम्मेदारी है, तो अनुमस्तिष्क की जिम्मेदारी है। अनुमस्तिष्क की जिम्मेदारी आपको देखने को मिल जाती है। शरीर का संतुलन बनाए रखना, यानी कि सीधे खड़े हो तो भैया खड़ी रहो, ऐसा ना कि घूम घाम के गिर जाए। तो शरीर का संतुलन जो है ये भी अनुमस्तिष्क के द्वारा ही किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा ना शराबी वराबी को, तो वो क्यों गिर जाते हैं, उनका संतुलन क्यों नहीं बन पाता, क्योंकि यही अनुमस्तिष्क जो है वो काम करना बंद कर देता है, इसलिए शरीर संतुलित नहीं होता है। और खड़े भी रहते हैं तो ऐसे हिलते डोलते रहते हैं, ये सारी चीजें आपने देखा होगा। साथ ही साथ जो कान के आंतरिक भाग है वहां पर कोई ध्वनि पहुंचती है तो उसको भी ग्रहण करके पहुंचाना शरीर तक, ये सभी कार्य जो है ये किसका, अनुमस्तिष्क का ही कार्य है। उसके बाद हमने देखा था रक्त वाहिनियों के लिए, और इसके लिए क्या था, वासोमोटोर केंद्र था। वासोमोटोर केंद्र था जिसके द्वारा रक्त वाहिनियों में रक्तदाब का नियंत्रण किया जा रहा था। तो ये सारी चीजें अर्थात चारों के चारों ऑप्शन सही है। और जब एक से ज्यादा सही हो जाता है तो ऑप्शन ई में क्या है, उपयुक्त में से एक से अधिक, अर्थात ऑप्शन ई हमारा सही उत्तर हो जाता है। ठीक है, आइए अब अंतिम प्रश्न के ऊपर चलते हैं जो आपके लिए है, प्यार के अनुभव का केंद्र है। प्यार के अनुभव का केंद्र है, ऑप्शन ए है दिल, बी हाइपोथैलेमस, सी फ्रंटल पिंड, डी मस्तिष्क, या फिर ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर क्या होगा, चलिए विचार तो यही आ रहा होगा ना, गाने भी आपने सुना होगा, प्यार उठा है दिल में, है ना, तो कोई भी इस पे क्या करेगा, दिल लगाएगा। लेकिन अगर आपने विज्ञान पढ़ा है तो आप ऑप्शन बी को सही उत्तर मानेंगे, हाइपोथैलेमस को सही मानेंगे, क्योंकि अभी अभी हमने देखा शरीर के आंतरिक जो वातावरण है उसका नियंत्रण कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। किसी के प्रति प्यार जाग रहा है, हाइपोथैलेमस की वजह से जाग रहा है। किसी के प्रति आप घृणा कर रहे हैं, हाइपोथैलेमस की वजह से कर रहे हैं। किसी के ऊपर गुस्सा है, हंस रहे हैं, रो रहे हैं, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, तो इन सब का नियंत्रण कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। शरीर का जो तापमान है उसका नियंत्रण हाइपोथैलेमस करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ना कि ऑप्शन ए। तो ये बात याद रखिएगा, प्यार के अनुभव का केंद्र जो है वो आपका हाइपोथैलेमस हो जाता है। तो ये थे हमारे सारे प्रश्न। आइए कुछ और बातें कर लेते हैं, जैसे कि अनअकैडमी के द्वारा विभिन्न प्रकार के बैच चलाए जा रहे हैं, विभिन्न प्रकार के कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे जो लाइव सेशन के रूप में आप सभी को प्रस्तुत किया जाएगा। जैसे कि यहां पर हम बात करें 67वीं बीपीएससी को लेकर टारगेट बैच यहां पर चलाए जा रहे हैं जो 60 दिन का होगा। ये क्या है, एक क्रैश कोर्स है जिसका ड्यूरेशन 2 महीने का आपको देखने को मिलेगा। तो 2 महीने में पूरे 67वीं का सिलेबस आपको रिवीजन करवा दिया जाएगा। इसके साथ साथ 67वीं को लेकर ही 60 दिन का क्रैश कोर्स आपको देखने को मिलेगा, ड्यूरेशन 2 महीने, अर्थात ये दोनों ही चीजें आपको यहां पर सेम देखने को मिल जाती है। आगे हम देखें, ठीक देखिएगा, ये 2 अलग अलग बैच है। एक आपको 1 अक्टूबर 2021 से प्रारंभ हो चुका है, अगला बैच जो है ये 5 अक्टूबर 2021 से स्टार्ट होगा, 10 दिसंबर 2021 तक कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर, आइए आगे देखते हैं। तो फाउंडेशन बैच, यानी कि कई सारे लोग होंगे जिनको 67वीं नहीं देना, 68वीं देना है,
पीटी मेंस इंटरव्यू सभी चीज देने हैं, तो उन सभी के लिए एक फाउंडेशन कोर्स भी लॉन्च किया गया है और विजय बीपीएससी के नाम से, जिसका ड्यूरेशन 8 महीने का होगा और 8 महीने में बिहार राज्य से संबंधित, बीपीएससी से संबंधित जितने भी टॉपिक है जहां से आपके प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, उन सब की तैयारी पूरे ही डिटेल में यहां पर करवाई जाएगी। ठीक है, एक विशेषता क्या है, तो विशेषता ध्यान में रखिएगा कि अनअकैडमी पर अगर आप एक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको अन्य कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने की आवश्यकता नहीं। जैसे बीपीएससी का आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया, बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं, है ना, सीडीपीओ की तैयारी करते हैं, इसके लिए आपको अलग से लेने की आवश्यकता नहीं है। आप एक ही सब्सक्रिप्शन लेंगे कोई सा भी, और इसी के माध्यम से आप बीपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, बिहार दरोगा और सीडीपीओ सबकी तैयारी आप एक साथ कर सकते हैं। तो अलग अलग आपको बैच लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए फी की हम बात करें तो हर महीने 1600 रुपए आप पे कर सकते हैं, 3 महीने के लिए 4000 रुपए है, 6 महीने के लिए 7200 रुपए, और अगर आप 12 महीने के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मात्र आपको 8800 रुपए में देखने को मिलेगा, अर्थात प्रति महीने 733 रुपए। ठीक, बहुत ही कम, बहुत ही मिनिमम फी है। इससे बढ़िया होगा कि आप 24 महीने का ले लें मात्र 12,800 रुपए में, और यहां पर देखें तो मात्र 533 रुपए प्रति महीने आपको पे करना पड़ जाएगा। इस हिसाब से जितना यहां पर फी आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आपको 10% अतिरिक्त डिस्काउंट भी मिलेगा जब आप मेरा रेफरल कोड यूज करेंगे, और मेरा रेफरल कोड है एस कुमार। तो एस कुमार का जब भी आप प्रयोग करेंगे, आपको जो भी यहां पर फी दिखाई दे रहा है इसमें और अतिरिक्त 10% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा, अर्थात एक तो मिनिमम फी और उसमें भी 10% का डिस्काउंट, अर्थात सोने पर सुहागा आपको देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ और भी बता दूं, जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो बीपीएससी की तैयारी तो करते ही करते होंगे, उसके साथ साथ अन्य राज्य जैसे कि यूपी ट्रिपल एसी हो गया, यूपीएससी हो गया, तो इन सब की भी तैयारी करते हैं। तो इसके लिए भी आपको अलग अलग फी पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, अलग अलग सब्सक्रिप्शन लेने की आवश्यकता नहीं है। अनअकैडमी के द्वारा सुपर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी लाया गया है आप सभी के डिमांड पर, और इसके माध्यम से आप एक साथ एक बार एक ही सब्सक्रिप्शन के माध्यम से बीपीएससी, यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी या फिर बिहार राज्य से संबंधित जितने भी एग्जाम हैं उन सब की तैयारी कर सकते हैं। इसमें जो फी है 6 महीने के लिए 7,960 रुपए, 12 महीने के लिए 10,620 और 24 महीने के लिए मात्र 14,620 रुपए है। तो इन सब का आप एक साथ तैयारी कर सकते हैं, और साथ ही साथ मेरा एस कुमार रेफरल कोड का प्रयोग करेंगे तो यहां पर भी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। केवल यही नहीं, अनअकैडमी पर जहां कहीं भी आप परचेस कर रहे हैं कोर्स को, अगर एस कुमार वहां पर डालते हैं तो वहां पर भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ अनअकैडमी लर्निंग ऐप जो है उस पर मेरे जो फ्री क्लासेस, फ्री स्पेशल सेशन लिए जाते हैं, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर रात 8 बजे से मेरी कक्षाएं आती हैं, आप सभी लोग वहां पर आकर मेरे द्वारा आयोजित की जा रही सेशन का लाभ उठा सकते हैं, उससे जुड़ सकते हैं। तो आप सभी के लिए अनअकैडमी के द्वारा बीपीएससी संकल्प नामक बिहार राज्य को डेडिकेटेड एक चैनल लॉन्च किया गया है। आप सभी YouTube पर जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ आप सभी लोग हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। बीपीएससी संकल्प आप सर्च करेंगे, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, आप सभी लोग उससे ज्वाइन कर सकते हैं। सबका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो बीपीएससी संकल्प आपका है, आपका अपना चैनल है, आप सभी लोग इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ शेयर करें, और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दें, ताकि यहां जितनी भी क्लासेस का आयोजन होगा उन सब का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच पाए। ठीक है, तो ये आपका है, अनअकैडमी आपका है, आप जल्दी से जल्दी इससे जुड़कर अपनी तैयारी को धारदार बनाएं। धन्यवाद।